Hello bachcho, let's read this question. The question says, state true or false. The plot of PV versus P at a particular temperature is called isobar. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हम जो प्लॉट ड्रॉ करते हैं पीवी और पी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको आइसोबार बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास चार्ल्स लॉ। बच्चों इस क्वेश्चन में समझना है चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या होता है और उसके बेसिस पर जो हमारा ग्राफ आता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो बच्चों चार्ल्स लॉ ने हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या बताया था, रिलेशनशिप बताया था। इन्होंने बताया था हमारे पास कि जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो हमारी वॉल्यूम होती है वो 1/273.15 टाइम्स बढ़ जाती है हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए हमारे पास इनिशियली वॉल्यूम वी है एट 0 डिग्री सेल्सियस और हमारे पास अगर टेम्परेचर टी हो जाए तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो वीटी बन जाए, वीटी। तो हमारे पास इन्होंने इसके बीच में रिलेशन बताया था। क्या बताया था इन्होंने रिलेशन की, जो हमारे पास ये जो वॉल्यूम वीटी है वो किसके इक्वल होगी, हमारे पास वी नॉट प्लस हमारे पास टी पॉइंट 273.15 वी नॉट। क्योंकि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे हमारे पास वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 1/273.15 टाइम्स हो गई वी नॉट के। तो हमारे पास अगर टी टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारा 0 से टी तक पहुंच रहा है टेम्परेचर, तो टी/273.15 हमारा इंक्रीज हो जाएगी हमारी क्या, वॉल्यूम। तो इस तरह इन्होंने एक रिलेशनशिप बताया था। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, हम वी नॉट कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा 1 + T/273.15। और इसको हम अगेन कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट इंटू 273.15 प्लस टी और अपॉन में 273.15। इसको इस तरह लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह लिख रहे थे बच्चों तो हमारे पास जो ये वी नॉट था, हम 273.15 प्लस टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं फाइनल टेम्परेचर, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे बच्चों, टी और स्मॉल टी से। और जो हमारे पास 273.15 था वो इनिशियल टेम्परेचर था, उसको हम लिख सकते हैं टी नॉट। और यहाँ हमारे पास कौन था बच्चों, यहाँ हमारे पास वी नॉट था और यहाँ हमारे पास क्या था, ये वी टी था, हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम थी वी टी। तो यहाँ हमारे पास एक रिलेशन बन जाएगा। क्या रिलेशन बन जाएगा, हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आएगा कि अगर हम वी टी को डिवाइड कर दें टी टी से तो हमारे पास वी नॉट अपॉन टी नॉट आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम होगा, अगर मैं इस कांस्टेंट को के मान लूं तो मेरे पास वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, के टी की। वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, के टी। दैट इज जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे टेम्परेचर के। लेकिन ये कंडीशन जब ही लगती है जब हमारे पास प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। प्रेशर अगर हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए तभी हम इस चार्ल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट होना इज अ मस्ट कंडीशन। प्रेशर कांस्टेंट, तो हमारे पास इस तरह ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। तो अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये जो ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, इसी ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार दैट इज, हमें जो ग्राफ मिल रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज नोन एज आइसोबार। तो जो हमें बोला गया था स्टेटमेंट में कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर को बोलते हैं आइसोबार, और वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये बात गलत है। हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए, उस प्रेशर पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच के ग्राफ को आइसोबार बोलते हैं। Therefore, the final answer is the given statement is false. I hope you understood it well and best of luck.